बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा की बधाई। कल जो आषाढ़ी पूर्णिमा हो गई, उसका एक अलग सा बुद्धिज्म में महत्व है। वो ऐसे कि जिस दिन तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे क्या हुआ, लेकिन जब उनको सब रियलाइज हुआ, सब उन्होंने देखा और वहां पे जिस तरीका से वो हमारे बोधि ट्री के इसमें वो सब घूमने के बाद में उन्होंने वो प्रदर्शना लेने के बाद में उन्हें समझ गया कि मैं अभी वो स्टेज से बाहर गया और उनको खुद ऐसा रियलाइज होने लग गया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म तो मैं ये जो मैंने जो ज्ञान प्राप्ति किया है, मैंने ये क्या करना है, मुझे कैसे मैं किसी को स्प्रेड करना, मैंने तो ले लिया, लेकिन ये मैंने जितनी मेहनत से और ये कमाई हुई चीज है वो मुझे लोगों को बांटना है। तब उनको पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ 5 जो पंचवर्गीय भिक्षु जब कोई उनको छोड़ के गए थे, वो उनके तरफ में जाने के वो लौटते हैं और लौटने के जब वो उनके पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे है, वो मिलने आते हैं। तो सबसे पहले वो काफ़ी ये जो पाँचों भिक्षु होते हैं, वो काफ़ी क्रोधित होते हैं कि भई यही वो सिद्धार्थ है जिन्होंने बीच में से छोड़ के चले गए और उसके बाद में आज फिर वो आ गए। धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके पास में आ जाते हैं, जब उनका पूरा रूप देखते हैं, उनके बाद में उनको सब स्तब्ध रह जाते हैं कि ये आदमी में क्या चेंज हो गया? ये मतलब सिद्धार्थ से गौतम कैसे बने? और उसके बाद में जब सबसे पहला जब बुद्ध का वहाँ पे उसको प्रवचन होता है और प्रवचन के बाद में सब उससे वो उनके चरणों में आ जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं यही ये है। कहता है भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने सब कुछ मेरे पास में ही था। सब लाभ, क्रोध, तृष्णा और जो भी बुराई और अच्छाई है, कैसे चीजें मेरे शरीर में थे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था इधर-उधर, इधर-उधर। आखिर मुझे मिल गए जब वो सिंपल, जब बुद्धिज्म का सिंपल रास्ता जब उन लोगों ने बताया, उसके बाद में तब ये पंचवर्गीय भिक्षुओं को सबसे पहले जो उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। तो निश्चित रूप से आज का दिन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्व का है। अभी उसको हिंदुइज्म में थोड़ा-सा अलग टाइप का उसको टर्निंग दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे गुरु हैं, उसका तुम ये करो, उनको स्मरण करो, उनको उनके पाँव पड़ो या उनको ये दो स्मरण करके उनको आज उनके पाँव छूने का एक वक़्त करके हिंदुइज्म में है। बुद्ध के कहने के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझिए कि यही सत्य है। जब तक तुम अपने कसौटी पे नहीं उसको ये करते, तर्क पे नहीं आओगे कि भाई यही मार्ग सच्चा है, तब तक किसी को भी ये नहीं करना, किसी को भी अंधविश्वास के साथ में किसी को एक्सेप्ट मत करना, किसी को ग्रहण मत करना। तो बुद्ध ने यही कहा उनको सबको कि भाई सब तुम खुद को एग्जामिन करो, खुद को ये देखो कि तुम अपने आप का परीक्षण करो कि भाई तुम जो सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, उसके किसी को ईजा तो नहीं हो रही, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, और बोल भी रहे तो कैसे, और उसका कैसे निवारण करने का, ये सब चीजें तुम्हारे बीच में है करके आज हमें तथागत भगवान बुद्ध को जिन जिन लोगों ने, महामानव ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके दर्शन करवाए, हमें बुद्ध को बताया। तो निश्चित रूप हम दोनों को भी हम गुरु मानते हैं, तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन दोनों को भी हम गुरु मानते हैं और निश्चित रूप से आज उनका स्मरण करते हैं। आज हमारे देश में भी कुछ और कुछ ऐसी कुछ घटना हुई कि तुम्हें मालूम है आरएसएस और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा था और कई मायने में वहाँ के जो वोटर्स थे बिहार के, उनको सबसे सब स्क्रीन करके निकालने की कोशिश की थी। जब सब के सब याचिकाएं ऊपर में गई, सुप्रीम कोर्ट में लगी, तब अधिकांश याचिकाएं उसमें खारिज की गई है। जब कपिल सिब्बल वहाँ पे आए, फिर कपिल सिब्बल ने सबको बताया कि ये इम्पोर्टेंट इसका इस तरीका से है कि कल चल के ये सब समय निकल जाएगा, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी डेमोक्रेसी डेंजर में आ गई तो आएगी। तो इसके बाद में 10 तारीख को ये सब मैटर उन्होंने हियरिंग के लिए लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद गौर उनको पूछा
कि भाई ये जो 11 बिंदु आपने रखा है, ये डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 जिसमें आपको आधार कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है और वोटर का आईडी नहीं है तुम्हारे पास, जो कि सबके पास में यही चीजें सब कॉमन मिलती है, और इसको तुमने हटा देने से अभी बचे क्या है? तो जजेस ने तो यहाँ तक बोला कि इसमें से कुछ पेपर तो हमारे भी पास नहीं है, हम क्या करेंगे उसको? तो उन्होंने कहा कि इसके वजह से आपका कोई ये चुनाव में तुम कोई ये नहीं है तुम्हारा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का ये सब काम नहीं है, तुम अपने आप को, ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तुम अपने हाथ में लेके ये कैसे कर रहे हो? काफी सारे प्रश्न हो गए, और उन्होंने कहा कि हमको एक एफिडेविट दो कि हम आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी ये हम उसी के साथ में ये रहेंगे, ये आधार, ये इसके बाद में आप एफिडेविट दो, और एफिडेविट देने के बाद में हो गया, उनको समय दे दिया। लेकिन उन्होंने पूरा स्टे नहीं दिया, क्योंकि इसलिए नहीं स्टे दिया कि अभी क्या करना, जो उनका मकसद था बीजेपी का और आरएसएस का जो मकसद था कि वो पूरे बिहार के ऊपर में जिस तरीका से उन्होंने एमपी अपना सॉरी हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ में जो खिलवाड़ की, तो उसी के आधार पर उनका भी वहां पे ये था। लेकिन सब लोग बिल्कुल सतर्क हो गए, और सतर्क होने के बाद में सबको लगा कि अभी इस वक्त कुछ तो भी बड़ा खेला होगा, और वो खेला होते होते सबके सब लोगों ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सब मैटर किया। सभी तरफ में बड़े कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, क्योंकि ये जो 3 आइटम्स थे उसमें आधार कार्ड, रेशन कार्ड और वोटर कास्ट, ये हमारे यहाँ इंक्लूड हो गए। और बीजेपी ये कह रही कि ये विषय के ऊपर में कोई सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे नहीं दिया। तो जब स्टे नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं, इनको तो कहा कि भाई आपका अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट वेरीफाई करने का। और कोर्ट ने ये भी बोला कि तुम्हें अभी इतनी कौन सी जल्दी आई कि जब अभी 2 महीने में इलेक्शन है बिहार का, और उसके पहले ये सब तुम कर रहे हो, और करोड़ों लोगों के को वेरिफिकेशन करने का ये जो काम है तुम्हारा, ये बराबर नहीं। फिर उसके बाद में और एक नया मसला निकला कि ऐसे कि जिन वोटर लिस्ट को ऑलरेडी 2003 का बेस लेके जिन्होंने इलेक्शन सभी पिछले वक्त एमपी हो गए, 40 एमपी बिहार से निकले, तो उन्होंने कहा कि यदि वे सब वोटर लिस्ट ही तुम्हारी बकवास है या झूठ है, या उसमें से लोग निकलेंगे, तो ये 40 लोग जिनके आधार पर चुन के आए, तो इन्हीं को भी तुम बाध्य करोगे या उनको भी खत्म करोगे? तो ये सब सिचुएशंस बिना मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ने आंख के ऊपर ओढ़ा, और उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ये होने के बाद में आज वो पूरा का पूरा वाइंड अप करेंगे और कुछ करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हम लोग बुरी ख्यालात से कोई चीज करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी कभी ना कभी उनको लोगों को बताते समय बड़ा ही होगा। जब चीफ इलेक्शन कमीशन को पूछा गया कि भाई इसका मकसद क्या है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ऐसे टाइप के जब कभी इश्यूज होते हैं, तो करके भगवान बुद्ध का आज का ये है कि तुम सत्य के साथ ही जुड़े रहो, और लोगों के बारे में, जब तुम वोटर्स है तो वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, उनको तुम दखल अंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। उनको जब जब तक वो वोटिंग पावर ही उनका निकल जाए, तो वो इस देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे। जब देश के नागरिक नहीं रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये बहुत सारे कई प्रश्न आए, और मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल ने आज काफी अपनी पूरी ताकत के साथ में सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गए, और हमें ऐसा लगा कि आज रियली कुछ ना कुछ हम जीते हैं, कॉमन आदमी की एक जीत हो गई है। इस टाइप में आज का पूरा ये हुआ, काफी खुश खुश है आज। और एक दो तीन चीजें थी, एक हमारे यहाँ पे धनखड़ जी के ने, वो राज्यसभा टीवी के मेंबर्स है, वो चेयरमैन रहते हैं, कई लोगों को उन्होंने निकाला, और पिछले 5 साल से कोई भी किसी भी प्रकार का वहां पे इंक्रीमेंट नहीं करके वो लोग सब कोर्ट में गए। एक तरफ में धनखड़ जी कहते थे कि भाई मुझे कोर्ट्स के ऊपर में दुनिया भर की टिप्पणी दे रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, और आज सब के सब वहां के उसके डिपार्टमेंट के लोग फिर दोबारा कोर्ट में गए। तो निश्चित रूप से वो उनके लिए बड़ी एक ये था। तो ये इस तरीका से आज की बहुत सारी न्यूज़ है, और इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय